दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया। इस खबर पे ज़्यादा तूल नहीं है, बट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इस पर बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाणक्य नीति पर हमने सेल निकाली है आज और कल। 300 रुपये का कोर्स है। पूरी चाणक्य नीति मैंने पढ़ाई है। तकरीबन 16 के करीब लेक्चर्स है। 20 घंटे से ऊपर के सेशंस है। मज़ा आ जाएगी आपको। तो पाकिस्तान ने हमला किया है अफगानिस्तान ने हमला किया है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। अब आप बोलेंगे हैं सर ये क्या, मतलब ये लोग तो साथ में लड़ रहे हैं, तो क्यों अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। अभी सुनिए, एयर स्ट्राइक्स की हैं। अब आप बोलेंगे हैं तालिबान के पास कब से एयरफोर्स आ गई। वैसे तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करता है ना अफगानिस्तान के ऊपर। भाई तालिबान कैसे एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। यही तो खेला हो गया है, यही खेला हो गया, यही डेंजरस है। तालिबान कह रहा है कि हमने आइसिल के ऊपर हमला किया है। जो आईएसआईएस के है ना, इस्लामिक स्टेट खुरासन, ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के पार्ट्स पर कंट्रोल करना चाहते हैं। 2015 में ये बना था और इस समय सबसे डेंजरस है। ये सबके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सबसे डेंजरस है। इसमें टीटीपी के कुछ फाइटर्स और अलकायदा के कुछ फाइटर्स, ये इतने खतरनाक है कि कहीं पर भी बॉम्बिंग, और इस समय ये पाकिस्तान और सबके लिए आईएसआईएस के बहुत बड़ा खतरा है। तो तालिबान ने बोला कि भैया हमने तो यहाँ पे इन लोगों को स्ट्राइक किया, इन आतंकवादियों को स्ट्राइक किया है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में छुपे थे और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इनकी मदद कर रही है। और पाकिस्तान खुद कहता है कि हम आईसिस के से परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर हमला है। अब यहाँ तालिबान कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया, हमने तो भैया उनको मारा है। ये तो वही बात होगी कि इजराइल कह रहा है कि लेबनान पे थोड़ी ना हमला किया, हिजबुल्लाह को मारा है, बट हिजबुल्लाह तो लेबनान में है ना, तो हमला तो लेबनान में ही माना जाएगा। तो वही हमला तो पाकिस्तान में ही माना जाएगा। लेकिन एयर स्ट्राइक्स का क्या है, देखिए इनके पास कन्वेंशनल एयरफोर्स नहीं है, बट ड्रोन्स तो है ना। अभी कुछ ही हफ्ते पहले आपको याद होगा कि फिर से पाकिस्तान ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स की थी। 13 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे और औरतें थी। पाकिस्तान ने जो भी लोग मार रहा है वो पता नहीं इनके पायलट क्या सस्ता नशा फूक के जाते हैं, बॉम्बिंग करते हैं और वापस आ जाते हैं, खेल खत्म। अब किस पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, कहाँ पे गिरा रही है, कभी सोचते नहीं है। लेकिन तालिबान ने हो सकता है ड्रोन्स का अटैक किया हो। ड्रोन से इनके पास कन्वेंशनल एयरफोर्स नहीं है, बट ड्रोन्स तो हो ही सकते हैं। और ड्रोन्स भैया कितने 40, 50, 60 हज़ार में मिल जाते हैं। फिर रॉकेट से हो सकता है हमला किया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ ही दिन पहले रशिया से इनकी डिफेंस डील हुई थी। और रशिया इकलौता ऐसा देश है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि रशिया को हमेशा से अफगानिस्तान चाहिए था एज अ बफर स्टेट। वो आज से नहीं, वो हज़ारों सालों से लड़ रहा है अफगानिस्तान के लिए, जीत नहीं पाया है। तो डिफेंस डील का मतलब यही था कि आपके पायलट्स को भी ट्रेन करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया कल डील हुई आज पायलट ट्रेन हो गए, 1 साल लगेंगे। हो सकता है रशिया ने कुछ ड्रोन्स दिए हों। ये क्यों है, क्योंकि देखिए तालिबान बहुत परेशान था कि पाकिस्तान के पास एयरफोर्स थी। अब जैसे भारत के पास अत्याधुनिक वेपन्स हैं या इसराइल के पास है, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी बमबारी कर देगा, लेकिन पाकिस्तान कर देता है। पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वो बोलेगा कि भैया हमारे पास है तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। एक रिस्पॉन्सिबल पावर नहीं है पाकिस्तान। तो यही हुआ है कि अफगानिस्तान में जब मुंह उठा के चले जाते थे और ये हमला कर देते थे। तो अब तालिबान को सबसे पहले ये एहसास हुआ कि भैया हमको कहीं ना कहीं एयर पावर चाहिए, एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी। और एयर पावर के लिए रशिया ही इकलौता ऐसा देश है जो हमारी मदद करेगा, और बदले में हम उनको अपनी टेरिटरी दे देंगे। भैया इस हाथ दे उस हाथ ले, सिंपल सी बात है। रशिया को बहुत कुछ दिया होगा, वो शायद पब्लिक नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, अब इसमें कितने लोग मरे क्या है वो ज़्यादा पब्लिक नहीं है। अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया है, पाकिस्तान डिनायल मोड पे है। लेकिन ये हो सकता है वार्निंग हो पाकिस्तान को, ये हो सकता है कि वार्निंग दी गई हो पाकिस्तान को कि देखो हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया, हमने तो आईसिल के ऊपर या आईसिस के ऊपर हमला किया है। लेकिन अगर फ्यूचर में हमला होता है तो हमारे पास अब एयर स्ट्राइक्स करने की भी कैपेबिलिटी है और हम झुकेंगे नहीं। तो ये बड़ा हमला है उस हिसाब से। और पाकिस्तान इस समय सर खुजा रहा होगा, आसिम मुन्नी सर पकड़ के बैठे होंगे कि ये क्या से क्या हो गए देखते देखते, ये तो सोचा ही नहीं। उधर अमेरिका जो है, आपको पता है कि देखिए तालिबान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अब भाई देखो, तालिबान से किसी को सिंपैथी नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने औरतों के लिए और चीज़ों के लिए, बट तालिबान इज हियर टू स्टे। मैं कई बार बोल चुका हूँ। आमिर खान मुताकी आई भारत में, वो मिले जाके हर जगह गए यहाँ पे, और देवबंदी वहाँ पे भी। तो एक तरीके से भारत को भी तालिबान से रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, हमको उन्हीं से ही नेगोशिएट करना है। और ये हो भी रहा है। जनवरी फरवरी से आपको याद होगा जब यहाँ पे आए थे आमिर खान मुताकी, फिर भारत जब भी इन्वॉल्व मिले हैं तो बिजनेस की बात हुई है। हमने अपना देश अफगानिस्तान के लिए खोला है और अफगानिस्तान भारतीयों को बहुत पसंद भी करते हैं, ये फैक्ट है।
अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पिछले 2-3 महीने में आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ताबड़तोड़, मतलब इनका खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक बैटल ग्राउंड बन गया है। लगभग हर दिन हमला हुआ है और ये परेशान है। इनको लगता है कि अफगानिस्तान से हमला हो रहा है तो वहाँ पे बमबारी करते हैं। पिछली बार दोस्तों जब ये भयानक अक्टूबर और फरवरी में जब कॉन्फ्लिक्ट हुई थी पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में गजब वॉरफेयर किया था। मतलब इन्होंने क्या किया था कि टैंक वैंक से इनके जो जवान थे उनकी यूनिफॉर्म को लटका दिया था और उनकी जवान की परेड कराई थी। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो कोई अफगानिस्तान से सीखे, ये नहले पे दहला देते हैं। तो पाकिस्तान की साख कि भाई हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दी, तो अगले 3-4 दिनों में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पाकिस्तान दे दनादन स्ट्राइक करे, क्योंकि कभी अफगानिस्तान ने पहले स्ट्राइक नहीं किए, हमेशा पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए, उसके बदले में अफगानिस्तान ने जवाब दिया है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि खेल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। चाणक्य नीति का कोर्स है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।